हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य विजन। सो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अक्सर आपको इतिहास पढ़ते वक्त तिथियों के बाद एसी सॉरी एडी, बीसी, बीसीई ये सब में मिलते हैं। आखिर इन सब का मतलब क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम इनके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, सो करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। कौन कौन सी शब्दावली लिखी होती है, सबसे पहले तो उनको समझेंगे। एक तो होता है बीसी। बीसी का मतलब होता है बच्चों बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम ईसवी पूर्व। ईसवी पूर्व या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं ऐसे, ईसवी पूर्व। आखिर इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक हम सब सुनते हैं एडी। एडी को हिंदी इसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। क्या होती है? एनो डोमिनी। इसको हिंदी में बोलते हैं हम ईसवी। क्या बोलते हैं? ईसवी। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको ऐसे। और आजकल तो दो शब्दावली और चल गई है जिसको हम बोलते हैं बीसीई। बीसीई इसकी फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। और सीई कॉमन एरा। कॉमन एरा। आज के लेक्चर में हम बेसिकली इन दो शब्दावली को समझेंगे और फिर यही इन्हीं दो शब्दावली को इनसे सुसंगत करेंगे। मतलब कि ये दो शब्दावली ये अलग से कोई नहीं है, ये इन्हीं का एक पार्ट है। इसके विषय में पढ़ते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। अक्सर इनको लिखा क्यों जाता है? आप आज क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है। 2026 चल रहा है, कौन से 2026 है? क्या 2026 से पहले 0 साल था? क्या उससे पहले कुछ नहीं था? 2026 जो है कौन, मतलब कि कौन से किस ईयर को बेस मानकर आज 2026 है? ठीक है, उसके विषय में पढ़ेंगे। दरअसल आप लोगों ने पता होगा कि यूरोप में रेनेसां सबसे पहले हो गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था, तो इसीलिए यूरोप का ही हर जगह दबदबा हो गया था। इसीलिए यूरोप ने जो भी नियम कानून जो भी बनाए थे वे अपने ही आधार पर बनाए थे। अगर हम उसको प्राइम मेरिडियन लाइन को देख के वो भी लंदन के ग्रीनविच से गई होती है, तो तमाम कई चीजें हैं जो यूरोप ने अपने ही हिसाब से बनाई थी। तो इसीलिए जो यूरोप वाले होते हैं उनका एक धर्म होता है जिसका नाम क्रिश्चियन है। वो मतलब ईसाई धर्म को मानते हैं। ईसाई धर्म के भगवान है ईसा मसीह। ठीक है, तो यूरोप ने ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर वर्ष की गणना करना स्टार्ट किया था। मतलब उन्होंने कहा कि हम ईसा मसीह के जन्म को बेस मानते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले काल को बोलते हैं बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को हम बोलते हैं एडी, यानी एनो डोमिनी। बात स्पष्ट? तो साल की गणना करने के लिए हमने कौन सा बेस माना गया है? ईसा मसीह के जन्म को माना गया है। अगर मैं एक लाइन लिखता हूँ, मैं मान लेता हूँ इस डे ये हुआ ईसा मसीह का जन्म। ईसाई तो में इसको ईश्वर का पुत्र माना जाता है। इसी को सूली पे टांग दिया था, आप लोगों को ज्ञात होगा। इस दिन हुआ ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को हम बोलते हैं बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? बिफोर क्राइस्ट, ईसवी पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को बोलते हैं हम एडी। एडी को बोलते हैं हम एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। बात स्पष्ट? ठीक है, जो बीसी होता है ये उल्टा चलता है। बीसी जो होता है ये उल्टा चलता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 1520 जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1520। ठीक,
1500 बीसी के बाद अब जो साल चलेंगे उल्टे चलेंगे। आपको पता होगा 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के जो काल को हम बोलते हैं वैदिक काल। क्या बोलते हैं? वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल। जो बीसी है यानी बिफोर क्राइस्ट होता है, ये हमेशा उल्टा चलता है। 1500 से 600, 600 के बाद 400, 200, 100, 0, फिर 1, 2, 3, 4। जो एडी होता है ये हमेशा सीधा चलता है। क्या चलता है? सीधा। जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी ये साल हम काउंट कर रहे हैं ये एडी के अंतर्गत आते हैं, एनो डोमिनी के अंतर्गत आते हैं। समझ में आई बात? तो एक बार मैं इसका सार बता देता हूँ। क्या है कि ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर हमने साल की गणना करना प्रारंभ किया था। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के काल को या उनकी तिथियों के बाद लगता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के बाद के तिथियों के बाद लगता है एडी यानी एनो डोमिनी। बीसी हमेशा उल्टे चलते हैं, एडी हमेशा सीधे चलते हैं। इतनी बात स्पष्ट हुई। लेकिन जो ये सालों की जो गणना की गई थी ईसा मसीह के जन्म को आधार बनाया गया था। इससे कई कम्युनिटी के लोग, कई रिलीजियस के लोग जो थे नाराज हो गए थे। इसीलिए खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नाराज हो गए थे। इसीलिए इसको बिफोर क्राइस्ट से कहकर कहा दिया गया बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। क्या कह दिया गया? बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। और एडी को कह दिया क्या? क्या? कॉमन एरा। क्या कहा जगह? कॉमन एरा। ठीक है, ये शब्दावली थी। अक्सर कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि एडी बीडी क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये दो शब्दावली क्लियर हो गई होगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।